लेकिन 2023 हमेशा याद रहेगा क्योंकि इसने हमें एक नया शब्द सिखाया है, कॉर्पोरेट बुकिंग। बाकी भाई मूवी थिएटर्स में फेक्स बुकिंग दिखाई जा रही है। फेक में भाई शोज का हाउसफुल बता रहा है। कॉर्पोरेट बुकिंग कितना सच है और कितना झूठ है, कितना फसाना और कितना नजराना है। एक्चुअली निर्माता आदि चोपड़ा और हीरो SRK ने मिलकर बहुत सारे टिकट्स खुद ही खरीदे हैं। सिनेमा इंडस्ट्री माने क्रिएटिव माइंडेड या फिर आर्टिस्ट लोगों की इंडस्ट्री, और इस इंडस्ट्री में स्टार्स और एक्टर्स अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए कुछ भी टैक्टिक्स आजमाते हैं। जैसे SRK 1994 में अपनी फिल्म कभी हाँ कभी ना को प्रमोट करने के लिए टिकट काउंटर पर अपनी ऑटोग्राफ की हुई टिकट्स बेचते हुए नजर आते हैं। तो कभी विद्या बालन अपनी फिल्म बॉबी जासूस के लिए दाढ़ी मूंछ लगाकर भीख मांगते हैं। और एक टाइम पर आमिर तो अपनी फिल्म के पोस्टर्स भी खुद लगाते हुए नजर आते हैं। हम लोग सब गाड़ी में निकलते थे रोड पे और टैक्सीज और ऑटोस को रोकते थे उनको बोलते थे कि भैया आप ये चिपकाइए, ये फिल्म आने वाली है। और 3 इडियट्स के लिए वो डिफरेंट अवतार लेकर भी फिल्म को प्रमोट करते हैं। लेकिन ये तो हो गई ओल्ड स्कूल टेक्निक जिसमें मेहनत ज्यादा और रिस्पांस कम मिलता था। तभी 2023 में करण जौहर की धर्मा से फिल्म आती है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। ये फिल्म रिलीज से पहले ही हिट साबित हो जाती है क्योंकि इसके 50,000 टिकट्स खरीद लिए जाते हैं। रणवीर कपूर खुलेआम जानलेवा फिल्म अधिपुरुष की 10,000 टिकट्स खरीदते हैं। दृश्यम से लेकर SRK की पठान जवान पर भी 40 से 50 करोड़ की कॉर्पोरेट बुकिंग के एलिगेशंस लगते हैं। थिएटर के बाहर उनको बंदे बोलते हैं बोले हमारे पास पठान के फ्री टिकट है, आप ले लो। बोले फ्री? ब्लैक में बेचने वाले थे तो फ्री हो रहे हैं। और ये सिर्फ एक थिएटर में नहीं हो रहा था, बहुत सारे थिएटर में हो रहे थे। सालार डंकी क्लैश के टाइम पर भी न्यूज आती है कि दोनों पार्टीज ने 70 करोड़ अपनी जेब से लगा दिए। इवन आज से कई सालों पहले ही राजा मौली की फिल्म पर भी मूवी की सक्सेस को मैनिपुलेट करने के आरोप लगते हैं। तो आखिर क्या है ये कॉर्पोरेट बुकिंग, और कॉर्पोरेट बुकिंग में इतने पैसे फूकने के बाद भी मेकर्स प्रॉफिट में कैसे आ जाते हैं? और अगर ये इलीगल है तो गवर्नमेंट इस पर कोई स्ट्रिंजेंट एक्शन क्यों नहीं लेती? और क्या कॉर्पोरेट बुकिंग की वजह से अपकमिंग ईयर्स में सिनेमा इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी? एज एन ऑडियंस हमें इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? तो कॉर्पोरेट बुकिंग नाम के राक्षस को चढ़ाते हैं फ्री टिकट्स की बलि और बताते हैं आपको काला सच ऑफ सिनेमा वाली गली। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट बुकिंग। पोस्ट पैंडेमिक बॉलीवुड में काफी सारे चेंजेस हुए, काफी सारी नई चीजें भी देखने को मिली और उनमें से एक चीज थी कॉर्पोरेट बुकिंग। अब बॉलीवुड के पर्सपेक्टिव से देखो तो ये बस एक नई बिजनेस टैक्टिक ही है। ये एक सिंपल स्ट्रेटजी है मूवी को हिट कराने के लिए, बट एक्चुअली में ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। तो सबसे पहले मैं आपको कॉर्पोरेट बुकिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। बेसिकली इसमें होता क्या है कि कुछ ब्रांड्स को स्पेसिफिक मूवी के लिए बल्क में टिकट्स खरीद लेते हैं, या फिर उस फिल्म के प्रोड्यूसर या फिर एक्टर खुद की फिल्म के टिकट्स ही खरीद लेते हैं। सपोज मैं झोका झोला कोल्ड ड्रिंक ब्रांड का मालिक हूँ और आप है जाने माने प्रोड्यूसर फिल्म मेकर आदित्य लोबड़ा। झोका झोला के मालिक यानी मुझे फिल्म के प्रोड्यूसर आदित्य लोबड़ा या उस फिल्म के स्टार FRK कांटेक्ट करके बोलते हैं कि हम आपको अपनी ही फिल्म XYG के 10 करोड़ टिकट्स खरीद के देंगे। मैं झोका झोला का मालिक खुशी खुशी फिल्म का कॉर्पोरेट पार्टनर बन जाता हूँ। इससे होता कुछ ऐसा है कि प्रोड्यूसर या स्टार ने जो खुद की फिल्म की 10 करोड़ की टिकट्स खरीदी होती है उसके आधे पैसे यानी 5 करोड़ वापस उन्हीं की जेब में चले जाते हैं, क्योंकि टिकट्स के आधे पैसे एग्जिबिटर यानी मल्टीप्लेक्स हॉल वालों के होते हैं और आधे पैसे प्रोड्यूसर के। इसकी बेनिफिट्स की बात करूं तो प्रोड्यूसर या स्टार की वजह से झोका झोला ब्रांड का जो प्रमोशन हुआ, एज एन स्टार आप फ्यूचर में उसका बेनिफिट जरूर रिप आउट करेंगे। फिल्म की पहली ही वीक में हर थिएटर में ऐसा अर्जेंसी वाला सिनेरियो क्रिएट होगा कि सबको लगेगा कि फिल्म की सीट्स ही नहीं मिल रही, लेकिन जब आप थिएटर में जाओगे तो आधी थिएटर खाली पाओगे। जैसा कि जनगण मन रिएक्ट चैनल के ओनर मनीष शर्मा जी ने प्रूफ के साथ चीजें भी दिखाई थी। इस वाले स्क्रीनशॉट में आप देख रहे हैं आधा थिएटर खाली पड़ा है, आधा थिएटर भरा पड़ा है। ये स्पॉट बुकिंग की जो पूरी निशानी है कि ऐसी जगह पे स्पॉट बुकिंग हुई है कि सस्ते टिकट खरीद ली गई, महंगी छोड़ दी गई, ताकि लोग देखेंगे आधा थिएटर तो भर गया है तो हम भी भरे, और ये ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा फिलिंग फास्ट। तो इस तरह का खेल होता है। इसके अलावा भी कई बार क्या होता है कि ब्रांड्स अपने रुपए लगाकर फिल्म के टिकट्स खरीदती है। इसका एग्जांपल हमें तब देखने को मिला जब पेप्सी और कजारिया जैसे ब्रांड्स ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की 50,000 टिकट्स खरीद ली और अपने सारे एम्प्लॉयज में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और उनको बोल दिया कि जाओ मूवी देख के आओ, अपनी सेटिंग को भी साथ में ले जाओ। सेटिंग ना मिले तो बनाओ या फिर चुल्लू भर पानी में डूब के मत जाओ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब क्वेश्चन ये आता है कि उस ब्रांड का इसमें क्या फायदा है? टिकट्स खरीदने में वो लोग अपना पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हैं? तो एक्चुअली वो ब्रांड अपना पैसा वेस्ट नहीं कर रहे होते, क्योंकि अगर कोई ब्रांड कोई मूवी की टिकट्स को बल्क में खरीद रहा होता है तो 90% चांसेस होते हैं कि उस मूवी के लीड एक्टर या एक्ट्रेसेस के साथ उनका कोई ब्रांड इंडोर्समेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये ब्रांड जो पैसे लगाते हैं वो उन स्टार्स की फीस से काट लेते हैं। तो देखा जाए तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली स्टार्स या प्रोड्यूसर्स ही कॉर्पोरेट बुकिंग करवा रहे हैं। और ज्यादातर लोगों को लग रहा होगा कि कॉर्पोरेट बुकिंग करने का यही एक तरीका है, बट ऐसा नहीं है। इसके काफी सारे तरीके। जैसा कि विवेक अग्निहोत्री ने भी बताया था कि जब उनकी मूवी वैक्सीन वॉर रिलीज होने वाली थी तो बहुत सी कंपनीज ने उनसे कांटेक्ट किया था और कहा था कि आप 20 करोड़ रुपए लगाओ, हम आपकी मूवी के 40 करोड़ वर्थ के टिकट्स खरीदेंगे। एक चीज जो मैं चाहता हूं सबको पता होनी चाहिए कि आज आपके बॉलीवुड में कितने हाई लेवल का करप्शन हो रहा है। आप ये देखिए, ये मैसेज मुझे उन्होंने भेजा था, ये कई सारे उन्होंने चीजें भेजी थी जिनमें पॉइंट नंबर 10 मैं आपको बता रहा हूं। इट सेज कॉर्पोरेट बुकिंग्स के बारे में, वी आर प्रोवाइडिंग 3 पैकेजेस
गोल्ड 40 करोड़ टिकट्स एंड 20 करोड़ स्पेंड। इसका मतलब है आप 20 करोड़ रुपए खर्च करिए और बदले में ये लोग जो है 40 करोड़ टिकट आपकी फिल्म के खरीदेंगे, 40 करोड़ वर्थ के। तो मतलब अगर आप 20 करोड़ रुपए इनको देंगे तो पहले दिन का आपका बॉक्स ऑफिस फिगर 40 करोड़ दिखाई पड़ेगा। ये गोल्ड है। मतलब सच में 25 दिन में पैसा डबल करने वाली स्कीम चल रही है। ये बिक गया है सिनेमा, ये फिल्मों में कुछ नहीं रखा, ये सब मिलके पागल बना रहे हैं हमको के बच्चे। सीधी सी बात है, अगर कोई प्रोड्यूसर या स्टार उन कंपनीज को 20 करोड़ रुपए देती है तो वो स्टार की मूवी को 40 करोड़ की ओपनिंग लगवा देंगे। और ये चीज सुनने में आपको थोड़ी इलॉजिकल लग रही होगी, क्योंकि 20 करोड़ आप दोगे तो उससे 40 करोड़ वर्थ के टिकट्स कैसे खरीदी जा सकती है। अब ये 25 दिन में पैसा डबल करने की स्कीम है या नहीं, या फिर 25 दिन में तुमको सड़क पे लाने की स्कीम है, ये बात मुझे बिल्कुल नहीं पता। विवेक अग्निहोत्री की इस स्टेटमेंट में कितनी सच्चाई है, ये बात मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। देखो, अब तक आप समझ चुके होंगे कि कॉर्पोरेट बुकिंग क्या होती है, तो अब ये समझ लेते हैं कि कौन कौन से स्टार्स हैं जिन्होंने अपनी मूवीज को हिट कराने के लिए कॉर्पोरेट बुकिंग का सहारा लिया था और किस किस वे में उन्होंने बिजनेस को मैनिपुलेट किया था। द स्टार्स हु डिड कॉर्पोरेट बुकिंग। पिंक विला के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग पोस्ट पैंडेमिक अप्रैल 2022 में कॉर्पोरेट बुकिंग की शुरुआत होती है। अप्रैल 2022 में हमारे पादमैन टाइगर श्रॉफ टाइगर की एक्शन फिल्म हीरोपंती रिलीज होती है, जिसकी 90,000 टिकट्स नेशनल चेन्स में सोल्ड आउट हो चुकी होती है। बट इतनी अच्छी एडवांस बुकिंग के बाद भी उस मूवी की ओपनिंग बस 6 करोड़ की होती है, जबकि 90 के टिकट्स की एडवांस बुकिंग के साथ उस मूवी की ओपनिंग एटलीस्ट 15 करोड़ की होनी चाहिए। और अब बारी आती है इंडियन सिनेमा के सबसे वाहियात फिल्म की। आप समझ गए होंगे कि हम किस फिल्म की बात कर रहे हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट, हम आदिपुरुष की ही बात कर रहे हैं। इस मूवी के लिए भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लाइक रणबीर कपूर, टाइगर श्रॉफ, अनन्या बिरला हजारों टिकट्स खरीद लेते हैं। मतलब ठीक है यार, तुम्हारे पैसे हैं, तुम जहां उड़ाना चाहो उड़ा सकते हो, लेकिन अगर किसी को फ्री में ही फिल्म दिखानी है तो कोई अच्छी फिल्म दिखा दो। आदिपुरुष के बजाय तुम बॉम्बे वेलवेट या बागी 3 ही दिखा देते। और इसी सेम मंथ में जून में एक और फिल्म आती है, सत्य प्रेम की कथा, जिसके लिए 7 करोड़ तक की सेल्फ बुकिंग की न्यूज आती है। मूवी को लेकर के एक पॉजिटिव परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। यही नहीं, अभी और सुनिए, जुलाई में रिलीज हुई करण जौहर की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी पर भी कॉर्पोरेट बुकिंग के एलिगेशंस लगते हैं। एंड एज यू ऑल नो कि कॉर्पोरेट बुकिंग बस कोई भी मूवी को लेके हिट परसेप्शन क्रिएट करने के लिए ही की जाती है। तो क्या फ्लॉप मूवीज के लिए हिट परसेप्शन क्रिएट करना इतना आसान है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो कि 2012 में रिलीज हुई थी, वो एक सुपर हिट फिल्म थी, बट उस मूवी से करण जौहर को 20 करोड़ का लॉस हुआ था। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये खुद करण जौहर ने कहा था। In terms of perception, but they haven't done well economically for you. But I'll tell you what it happened. So when I was making Student of the Year, the film did really well. It did 70 plus crores. For newcomers, it was the #1 newcomer film which had done 70 crores and had done really well overseas, and it had done. But I had spent like crazy on that film. So we were down on that film by 15 to 20 crores because I had spent so much on the film. So but then I looked at Apurva and I said, you know, we're going to make this up because these 3 are going to become stars. तो अब चलो थोड़ा आगे चलते हैं दिसंबर में, जहां इंडिया के 2 बिगेस्ट सुपरस्टार्स के बीच क्लैश हुआ था। मैं बात कर रहा हूं प्रभास की सलार और एसआरके की डंकी की, जहां दोनों ही साइड से अलग ही लेवल की डर्टी गेम्स और पॉलिटिक्स खेली जा रही थी। दोनों ही साइड पर कॉर्पोरेट बुकिंग करने के एलिगेशन लगे थे। एक फिल्म पर 40 करोड़ की कॉर्पोरेट बुकिंग की गई थी तो दूसरे पर 30 करोड़ की। अब क्वेश्चन ये आता है कि लोगों को पता कैसे चला कि कॉर्पोरेट बुकिंग हुई थी? तो पता कुछ ऐसे चलता है कि बहुत सारे शोज बुक माई शो जैसे ऐप पर हाउसफुल दिख रहे होते हैं, लेकिन जब ऑडियंस थिएटर में जाती है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। और अब आपको एक और शॉकिंग बात बताता हूँ। मेंस एक्सप्रेस की इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग बिहार में बक्सर नाम की एक जगह पर एक थिएटर जो कि 6 साल से बंद होती है, ऑनलाइन उस थिएटर में भी सालार के शोज हाउसफुल दिख रहे होते हैं। अब या तो ये थिएटर पैरेलल वर्ल्ड में चीजें दिखा रही होती है, या फिर भूत लोगों ने बुक माई शो पे जा करके टिकट्स बुक की होती। और एसआरके की कमबैक फिल्म पठान के ऊपर भी बहुत बड़ा कॉर्पोरेट बुकिंग करने के एलिगेशंस लगते हैं। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 80,000 टिकट्स फ्री में बांटी गई थी और पूरा पैसा एसआरके और आदित्य चोपड़ा ने लगाया था। और यही नहीं, उनके फैन क्लब ने भाई फर्स्ट डे के लिए 50,000 टिकट्स बुक की थी। इवन एसआरके के एक फैन यश प्रयानी, जो कि एसआरके यूनिवर्स क्लब के फाउंडर भी होते हैं, उन्होंने बताया था कि वो अपने फैन क्लब के लिए 1 करोड़ तक की टिकट्स बुक करते हैं। तो देखो भाई, फैंस अपने स्टार्स के लिए क्रेजी चीज करते हैं, लेकिन सवाल ये आता है कि 1 करोड़ जितना बड़ा अमाउंट क्या उस फैन क्लब ने खुद से स्पेंड किए थे, या फिर प्रोडक्शन हाउस ने इनडायरेक्टली उनको ये फंड किया था? और क्या इस तरह की फैन बुकिंग को कॉर्पोरेट बुकिंग कंसिडर किया जाना चाहिए? वेल, अगर बॉलीवुड द जंगल बुक है तो उसके टबाकी है केआरके, लेकिन इन्होंने भी कॉर्पोरेट बुकिंग पर अजय देवगन की दृश्यम को भी लपेटे में ले लिया था। लेकिन केआरके की बात पर विश्वास करना मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से डिग्री लेना। दृश्यम के साथ भी ऐसा ही हुआ था। पहले दिन ही निर्माता ने 5 करोड़ के टिकट खरीदे थे अपनी फिल्म को पुश देने के लिए, दूसरे दिन भी 5 करोड़ के टिकट खरीदे थे, तीसरे दिन भी 5 करोड़ के टिकट खरीदे थे, और पूरे वीक में निर्माता
निर्माता ने फिल्म दृश्यम के तकरीबन 30 करोड़ रुपए के टिकट खरीदे थे। लेकिन अब जो नेक्स्ट चीज को सुन के शायद आपको ज्यादा शौक लगेगा, क्योंकि कॉर्पोरेट बुकिंग में साउथ इंडस्ट्री भी नेक टू नेक कंपटीशन दे रही है बॉलीवुड को। राम गोपाल वर्मा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे एक तेलुगु स्टार ने अपनी मूवी के लिए खुद का पैसा लगा के कॉर्पोरेट बुकिंग की थी। इवन आपको शायद ही पता होगा कि राजा मौली की फिल्म मगधीरा, जो कि ऑलरेडी एक बिग हिट मूवी थी, उसकी सक्सेस को बढ़ा चढ़ा के दिखाने के लिए प्रोड्यूसर अल्लू अरविंद, जो कि अल्लू अर्जुन के फादर भी है, उन्होंने ये बताया था कि ये मूवी 100 दिन से ज्यादा थिएटर में चली थी। बट हमारे राजा मौली सर को ये चीज पसंद नहीं आती है और इसीलिए वो उस मूवी की सक्सेस पार्टी में भी नहीं जाते। और शायद यही रीजन है कि उस मूवी के बाद से उन्होंने कभी अल्लू अरविंद के साथ या फिर अल्लू अर्जुन के साथ काम नहीं किया। तो देखो, कॉर्पोरेट बुकिंग की शुरुआत तो बॉलीवुड में पोस्ट पैंडेमिक ही हुई थी, बट कलेक्शन को लेकर मैनिपुलेशन हमेशा से ही नॉर्मल चीज रही है। और ये चीज आज इतनी नॉर्मल हो चुकी है कि आज किसी भी फिल्म में 20-30 करोड़ का घपला एक आम बात हो चुका है। लेकिन फिर भी किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग यूज्ड टू हो चुके हैं। लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में भी आना चाहिए वो ये है कि इतनी कॉर्पोरेट बुकिंग करके भी क्या मेकर्स को कोई फायदा होता है? तो मेरे भाई बिल्कुल होता है, और बहुत वेज में होता है। हाँ, इसके साथ साथ कुछ नुकसान भी होते हैं, जिसके बारे में हम अगले पॉइंट में बात करेंगे। बेनिफिट्स ऑफ डूइंग कॉर्पोरेट बुकिंग एंड मैनिपुलेशन। कॉर्पोरेट बुकिंग और मैनिपुलेशन करने के वैसे तो बहुत फायदे होते हैं बॉलीवुड स्टार और प्रोड्यूसर्स को, जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बताया भी। बट जो मेजर प्रॉफिट होता है वो ये होती है कि OTT के साथ एक अच्छी डील भी क्रैक हो जाती है। जब OTT प्लेटफॉर्म्स इंडिया में शुरू में आई थी तो वो बहुत मुंह मांगे दाम पर फिल्में खरीद लेती थी। लेकिन अब जाकर केस उल्टा हो चुका है। OTT प्लेटफॉर्म्स ही उन्हीं मूवीज को ज्यादा प्रायोरिटी देती है और उन्हें महंगे दाम पर खरीदती है जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो कॉर्पोरेट बुकिंग और मैनिपुलेशन से काफी मूवीज को एक अच्छी OTT डील मिल जाती थी। लेकिन बॉलीवुड वाले OTT प्लेटफॉर्म्स के ओनर्स को जितना हुतिया समझते थे वो उतने बेवकूफ निकले नहीं। एक्चुअली जो लोग OTT को रन करते हैं वो काफी स्मार्ट लोग, वो इस बात से बिल्कुल अवेयर है कि बॉलीवुड में कितना गंदा मैनिपुलेशन होता है। और जब एक प्रोड्यूसर ने कलेक्शन को मैनिपुलेट करके OTT वालों से अच्छी डील लेने की कोशिश की तो पता है क्या हुआ? बॉलीवुड हंगामा के इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग एक बहुत ही रेप्यूटेड फिल्म मेकर ने क्लेम किया कि उसकी मूवी ने 100 करोड़ का बिजनेस किया है। उन्होंने ये सोचकर ये बात बताई कि OTT प्लेटफॉर्म उनकी मूवी को एक हाई प्राइस में खरीद लेगी। लेकिन OTT प्लेटफॉर्म वालों ने उनके साथ गेम कर दिया और फिल्म मेकर को कहा कि अगर आपकी फिल्म ने सच में 100 करोड़ का बिजनेस किया है तो उसके अकॉर्डिंग आपने GST भी दिया होगा, तो दिखाओ GST की स्क्रिप्ट। और ये सुनकर उस फिल्म मेकर की फट के हाथ में आ गई और वो अपना झोला उठा के तुरंत वहां से कट लिया। तो देखा जाए तो फिल्मों को मैनिपुलेट करके भी ओनर्स को कुछ खासा फायदा नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन एक केस में इन्हें थोड़ा सा फायदा हो जा रहा है, तो चलो उस केस की बात करते हैं। जैसा कि आप मान लीजिए कि एक फिल्म ने 300 करोड़ का बिजनेस किया, बट उसके प्रोड्यूसर ने पोस्टर रिलीज करके कहा कि इस मूवी ने भैया 500 करोड़ का बिजनेस किया है। और फिर वो प्रोड्यूसर अपनी PR टीम और मार्केटिंग टीम को काम पर लगा देती है और कहती है कि भैया 500 करोड़ वाली पोस्ट मुझे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखनी चाहिए। और सबको यही लगने लगता है कि इस मूवी ने सच में 500 करोड़ का बिजनेस किया है, जबकि एक्चुअली उस मूवी ने सिर्फ 300 करोड़ का बिजनेस किया होता है। यहाँ पर प्रोड्यूसर की इंटेंशन होती है हाइप क्रिएट करने की, और अगर एक बार 500 करोड़ की हाइप क्रिएट हो गई तो चाहे उसके बाद कुछ लोग भले ही उस मूवी के कलेक्शन को एक्सपोज करें, लेकिन किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो चेक करे कि प्रोड्यूसर ने जो बात बताई, जो कलेक्शन बताया, वो कितना सच है या फिर कितना झूठ। और इसी केस में प्रोड्यूसर्स और स्टार्स को होता है बहुत बड़ा वाला बेनिफिट, क्योंकि उनकी फिल्म की बज क्रिएट हो जाती है। लेकिन कुछ डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स इस बात को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, जिसमें कुछ बिग नेम्स भी शामिल। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ऑन कॉर्पोरेट बुकिंग। बॉलीवुड डायरेक्टर कबीर खान के अकॉर्डिंग कॉर्पोरेट बुकिंग का जो ये ट्रेंड चल रहा है बस एक ट्रेंड है और एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। और तेलुगु प्रोड्यूसर प्रणब रेड्डी वांगा ने भी बॉलीवुड की इस कॉर्पोरेट बुकिंग वाले ट्रेंड को पॉइंट आउट किया था। और प्रॉब्लम सिर्फ कॉर्पोरेट बुकिंग नहीं है, बहुत से सो कॉल्ड ट्रेड एनालिस्ट और फिल्म क्रिटिक्स, जिनको लोग समोसा क्रिटिक के नाम से भी जानते हैं, अरे मैं उनके फ्री की समोसा खाने की बात कर रही हूँ। सुमित कडेल जैसे लोग, जिनके ऊपर प्रोड्यूसर के इशारों पर चलने के एलिगेशंस भी लगते हैं, जो कि प्रोड्यूसर से समोसा खाने के बाद घटिया से घटिया फिल्म को भी अच्छी रिव्यू दे देते हैं। तो वही काफी सारी अच्छी मूवी की बुराई करते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग अब नींद से जाग रहे हैं और इस चीज के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। जहाँ कुछ टाइम पहले विद्युत जामवाल ने सुमित कडेल को एक्सपोज करते हुए एक ट्वीट लिखा था कि ब्राइब देना और मांगना दोनों ही क्राइम है। बेसिकली सुमित कडेल उनसे पैसे ऐंठने के चक्कर में थे उनकी फिल्म क्रैक का रिव्यू करने के लिए, और रोहित जायसवाल और सुमित कडेल जैसे लोग बेवजह कल्कि के अगेंस्ट नेगेटिविटी भी फैला रहे थे। तो कल्कि के प्रोड्यूसर ने भी इन दोनों नल्लों के ऊपर डिफेमेशन का केस ठोक दिया, एंड आई थिंक सही किया। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कॉर्पोरेट बुकिंग और बॉक्स ऑफिस मैनिपुलेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सकता है। सोल्यूशन, कॉर्पोरेट बुकिंग और मैनिपुलेशन को रोकने की अगर सोल्यूशन की बात की जाए तो वो सोल्यूशन ये है कि गवर्नमेंट कोई मॉनेटरी सिस्टम पर काम करे, जिसके थ्रू वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस पर नजर रखे, जैसा कि शेयर बाजार में सेबी नाम की ऑटोनोमस बॉडी करती है जो सारे ट्रांजैक्शंस पर नजर रखती है। बट सिनेमा एक्चुअली ये कोई इंपॉर्टेंट इशू नहीं है गवर्नमेंट के लिए, इसलिए गवर्नमेंट इस पर कुछ खास करती भी नहीं है। और पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो पब्लिक को भी कुछ खास नहीं पड़ी है इन चीजों को डिग आउट करने की, क्योंकि अगर कोई मूवी 5 करोड़ कमाती है तो भी पब्लिक को घंटा कुछ नहीं मिलने वाला, और अगर वो फिल्म 100
करोड़ कमाती है फिर भी घंटा कुछ नहीं मिलने वाला। कॉर्पोरेट बुकिंग करके अपनी मूवीज के लिए हिट परसेप्शन बनाना, डिल्यूजन में पब्लिक को रखना को आप एक हीनियस क्राइम जरूर मान सकते हो। और अगर कोई स्टार ऐसा करता है तो वो स्टार है ही नहीं, क्योंकि अगर तुम स्टार हो तो तुम्हें कॉर्पोरेट बुकिंग की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए। जैसा कि हमें गदर 2 के टाइम पर भी ऑर्गेनिक रीच देखने को मिली थी। वर्ड ऑफ माउथ ने अपना काम किया था और एवरेज फिल्म होते हुए भी सनी देओल और फ्रेंचाइज के नाम पर यह फिल्म अच्छी खासी कलेक्शन करके गई थी। और देखो एक रियलिटी चेक ये भी है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में हमेशा से ही कट थ्रोट कंपटीशन चलता रहता है और किसी को भी नहीं पता होता है कि उनकी अगली फिल्म उन्हें सुपरस्टार बना देगी या फिर उनका करियर ही खत्म कर देगी। और अगर ऐसी इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है तो तुम्हें थोड़ा क्लेवर तो बनना होगा और पॉलिटिक्स भी खेलनी होगी, क्योंकि ऑनेस्टी के रास्ते पर चलकर तुम बॉलीवुड में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। सो गाइस, कॉर्पोरेट बुकिंग जिसके बारे में इतने टाइम से चर्चा तो हो रही थी, लेकिन इस पर कभी किसी ने इतने डिटेल में बात नहीं की थी। सो इस वीडियो के थ्रू हमने इस टॉपिक को डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। और अब आप लोगों के थॉट्स क्या है बॉलीवुड पर, बॉलीवुड स्टार्स पर, या फिर बॉलीवुड में जो कॉर्पोरेट बुकिंग होती है उस पर? प्लीज डू मेंशन इन दी कमेंट सेक्शन। और अगर आप किसी और टॉपिक पर भी हमसे वीडियो चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए हर हर महादेव।